what you got out of your participation in FC21 program? इसको एक नटशेल में कैसे मैं बताऊंगा? There are so many points. आप बता दीजिए जो आपको कन्वीनियंट है और ठीक लग रहा है अकॉर्डिंगली। देखो, सबसे पहला तो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वो हमारे सारे सेट किए हैं। आपकी टीम ने पूरी हेल्प करके हमारे अकाउंट्स टीम को पूरा वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो कि डेटर्स को क्रेडिटर्स में डाला या जो छोटी मोटी गलतियां की हुई थी, वो कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी, वो सारे सेटल किए हैं। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। फिर टैक्स प्लानिंग की जो आपकी शीट है, दैट इज एक्सीलेंट। अब एक बटन पे हमें टैक्स प्लानिंग फ्यूचर की पता चल रही है कि हमने क्या टैक्स प्लानिंग करनी है, जो कि हम पहले आई यूज टू एक्चुअली वेस्ट एटलीस्ट वन डे सारे मेरे बुक्स और मेरे जो इंडिविजुअल अकाउंट्स को आई यूज टू कैलकुलेट, एंड देन इट यूज टू टेक मी होल वन डे टू चेक कि क्या टैक्स बनेगा। उसके अकॉर्डिंगली आई यूज टू प्लान कि कितना एडवांस टैक्स जमा कराना है। तो वो अब एक बटन पे क्लियर हो रहा है कि हमने खाली फिगर डालनी है और उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाना है। फिर आपका कंप्लायंस कैलेंडर, दैट इज एक्सीलेंट। वो अब टीम अपने आप, हमने गूगल शीट्स के ऊपर, गूगल कैलेंडर के ऊपर भी डाल दिया, वो भी अलर्ट आ रहे हैं, और वो फिजिकल अकाउंट्स ऑफिस के रूम में भी बड़ा बड़ा लगा दिया कि यू हैव टू फॉलो दिस। वो दूर से उनको पता चल रहा है, बिकॉज कंप्लायंस को लेके आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माय टीम ऑल्सो कि मेरे को कोई टैक्स पेबल नहीं चाहिए, कि वो आउटस्टैंडिंग नहीं चाहिए कोई भी टैक्स से रिलेटेड। देन जो फाइनेंशियल समरी, दैट इज एक्सीलेंट। फाइनेंशियल समरी की तो एक बटन पे जो रिपोर्ट है, वो पिछले मैं 1 साल से ट्राई कर रहा था कि एवरी टाइम आई यूज्ड टू टेल माय अकाउंटेंट कि मेरी फाइनेंशियल समरी की मुझे रिपोर्ट बना के दे दो, तो एवरी टाइम देयर यूज्ड टू बी सम और अदर एक्सक्यूज। वो आपने फाइल ही दे दी टैली में, दैट इज विद वन क्लिक मैं जब मर्जी देख लेता हूँ। उससे बहुत ज्यादा ये फायदा हुआ कि वो कैश फ्लो का सिस्टम पता चल रहा है, मेरे कितने इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि कभी पैसा निकाल रहे हैं कभी डाल रहे हैं सिस्टम में। तो वो कभी मेरे को आज तक कैलकुलेशन समझ नहीं आई थी कि मैं कितना डाल रहा हूँ कितना निकाल रहा हूँ। इट यूज्ड टू वेरी फ्रॉम 10,000 टिल 10 lakhs। तो वो मैं कैलकुलेशन नहीं लगा पाता था, उसमें बड़ा जोर लगता था विद सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, वो सारा कुछ डाटा कंपाइल करना बड़ा मुश्किल था। अब एटलीस्ट मेरे को मेरी कंपनी में तो एक बटन पे पता चल रहा है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया और कितना निकाला। राइट। वो फाइनेंशियल समरी से, दैट इज एक्सीलेंट थिंग। मेरे को तो वो बड़ा अच्छा लगा कि 2 मिनट में मेरे पास रिपोर्ट आ गई। फिर जब पहली मीटिंग सर के साथ हुई थी, उन्होंने कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में बताया था, वो अभी तक चल रहा है। वो मैं, दैट इज एक्सीलेंट थिंग। वो हमें वर्बली पता था, लेकिन हमने कभी उसको एग्जैक्टली नंबर नहीं कभी नोट किया। तो कैश कन्वर्जन जो साइकिल का जो सिस्टम है, उससे बहुत क्लियर हुआ हमें। सर ने तो हमें वो भी रिपोर्ट दे दी कि एक एक कस्टमर का कैश कन्वर्जन साइकिल भी निकाल लो, कि जिसका कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत लंबा है, यू हैव टू फॉलो टू दैट। बेसिकली हमारा पर्पस, अगर हम पेमेंट कलेक्शन के बारे में चेक करें, तो वो कैश कन्वर्जन साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सारी चीजें हवा में थी, पता था नहीं पता था, बट दैट वाज एक्चुअली नॉट, द फिगर्स नहीं थे हमारे सामने। राइट। कि पता था हमारी पेमेंट कस्टमर्स की लेट है, लेकिन कितनी लेट थी वो नहीं पता थी। तो अब एक बटन पे वी हैव एग्जैक्ट रिपोर्ट की कितनी पेमेंट कलेक्शन है। और पेमेंट कलेक्शन इंजन, वो मैंने अभी सर से दोबारा भी समझा था, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। दैट इज अगेन वेरी एक्सीलेंट कि एक एक कस्टमर को मैप करके आप उसकी क्या फॉलो अप ले रहे हो, वो भी स्टार्ट कर दिया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी मैं काफी चीजें शायद हो सकता है, पैटी कैश बुक मैंने और कोई सिस्टम से चला रहा था, लेकिन जिस दिन से आपकी शीट स्टार्ट की है, उस दिन से मेरी टेंशन ही खत्म होगी। दैट इज एक्सीलेंट कि वो फॉर्म के थ्रू भरा और वो हमने उसको कैटेगरी वाइज कर दिया, वो एक ही बटन पे रिपोर्ट आ रही है, डेली की डेली कैश टैली हो रहा है। एक्चुअली कई चीजें हैं कि सर ने बताई, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वो अडॉप्शन में चले गई, लेकिन हमें याद ही नहीं कि हमने क्या किया था तब। सो मेनी अदर थिंग्स जो सर बोलते हैं, हमने स्टार्ट कर दिया उसी टाइम पे। तो अगर मैं नटशेल में बताऊं कि एक और जो सर ने, जो हमने कभी पहले एक्चुअली कभी चेक नहीं किया था, ईबीडिटा, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो हमने कभी नहीं चेक किया था, वो अब एक बटन पे आ रहा है, क्योंकि वो फाइनेंशियल समरी के थ्रू 2 मिनट में पता चल रहा है। तो सो मेनी थिंग्स, और भी बड़ा कुछ होगा, वो आई मे बी मिसिंग आउट, पर ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है।
राइट सर राइट ने एक और बड़ा इम्पोर्टेंट बताया था, जो जिसके लिए जो सर हमें सिखा भी रहे हैं कंटिन्यूसली, कि सबसे इम्पोर्टेंट कि योर बिजनेस शुड बी सेलेबल, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेलेबल मॉडल। आपने ऐसा मॉडल खड़ा करना है जो कि आप कल को कोई भी अगर आए तो यू कैन सेल इट, इट शुड बी सेलेबल। मैं सेल नहीं करता, बट सेलेबल कंडीशन में तो होना चाहिए। राइट। आइदर यू सेल और यू बाय, बट यू शुड हैव दैट। अच्छा, सच एक सबसे इम्पोर्टेंट, कैश रिजर्व। कैश रिजर्व का भी फॉर्मूला बताया कि कैसे आपने कैश रिजर्व अपना बिल्ड करना है। तो वो वही है ना, जब बात करते रहेंगे तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो हमने कर ली लेकिन ध्यान में नहीं आया। Okay. So what was the main problem you was dealing before joining the FC21? मेन प्रॉब्लम कोई ऐसा पेन एरिया कोई बहुत बड़ा नहीं था, बट एक एक तो और पॉइंट में वो आपको मिस आउट कर गया कि एक सब्जेक्ट में सर ने समझाया था कि पेबल्स को पेमेंट कैसे देनी है। दैट वाज वन ऑफ द मेजर पेन एरियाज कि मुझे अगर मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो कार रोक के वो ऋतिक रोशन की तरह वो कार की डिक्की पे ऊपर लैपटॉप रख के तो मुझे पहले अपना काम करना पड़ता था। और ये मेरे साथ एक्चुअली में हुआ है, मेरी वाइफ ने मुझे धमकी भी दी है कि मैंने आपका मोबाइल बाहर फेंक देना। तो वो पेमेंट का दैट वाज अ बिग पेन एरिया कि मेरे को अपने सप्लायर को पेमेंट टाइमली देने के लिए, क्योंकि एक दिन का भी इंटरेस्ट पड़ता है, तो आई वाज ऑलवेज ऑन टोस कि यार आज पेमेंट नहीं हुई तो काम खराब हो जाएगा। तो वो सिस्टम वीकली बेसिस पे ट्रांसफर कर दिया कि मंडे की मंडे पेमेंट करो। वो बहुत मेरे को हेल्पफुल हुआ कि अब आई एम नॉट इन पेन। मैं अब इट हैज बिकम वेरी स्मूथ नाउ। वो हमने पूरे वीक की प्लानिंग मंडे को कर लेते हैं। वो अकाउंटेंट की ड्यूटी लगाई हुई है कि यू हैव टू प्लान इट, मंडे को मेरे साथ डिस्कस करो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन पंच दी पेमेंट। दैट वाज वन ऑफ द मेजर पेन एरियाज जो मेरे को, मैं पिछले 10 सालों से ट्रैवलिंग के टाइम पे तो स्पेशली बहुत प्रॉब्लम रहती है मुझे। राइट राइट। ओके। तो अंकुर साहब आप बता सकते हैं कि कैसे FC21 जो है, आपने बताया ये वैसे कि एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी सॉल्व कर पाया। आपने वैसे पूरी लिस्ट बता ही दी है, बट कोई स्पेसिफिक चीज स्पेसिफिक ऐसे स्पेसिफिक नहीं है अभी। स्पेसिफिक के लिए तो आई विल हैव टू वर्क आउट कि क्या मेरा स्पेसिफिक नहीं है। मेरा जो अभी जो मेन पेन एरिया है वही है कि हाउ टू रिड्यूस माय कैश कन्वर्जन साइकिल। वो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर, बट एटलीस्ट हमें फिगर तो पता चल गई। पहले तो वो वी वर नॉट हैविंग दैट नंबर विद अस। राइट। Ankur sir, do you really think कि more and more business owners should do this program and why? 100% everybody should do this program. There are not two subjects involved in this. One is accounts and one is, every entrepreneur or every businessman who may not have a background of accounts, बट वो सारे वो हमारे कहते हैं ना बनिया सोच वाले तो हैं। अकाउंटिंग आती है बट वो परफेक्ट अकाउंटिंग नहीं आती। आज आई एम ऑल्सो हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ, मैं खुद बनिया हूँ, आज 20 साल से टैली चला रहा हूँ, मुझे पता है डेबिट क्रेडिट सारी एंट्रियां कैसे डालनी है। लेकिन एज अ बिजनेस ओनर हमारा काम एंट्री डालने का तो है नहीं, हमारा तो काम है कि फाइनेंशियल समरी पढ़ो और MIS पढ़ो कि क्या है। वो चीज जब तक आप पूरा कोर्स नहीं करोगे तब तक नहीं क्लियर होती। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बिजनेस ओनर। जो अकाउंटेंट का काम है उनको भी बहुत क्लैरिटी मिली, सारी टीम को क्लियर हो गए। इवन माई CA is appointed one person who is actually coming after every, he's coming 3-4 days a week. अब जिस दिन से आपका कोर्स किया है, अब वो मेरा अकाउंटेंट कहता है सर अब इसकी जरूरत नहीं है। होल अकाउंट्स हैव बीन सो स्मूथ एंड सो इजी, क्योंकि आपकी टीम ने इतनी हेल्प की है, कभी भी प्रॉब्लम आई है तो वो सब कुछ स्मूथ हो गया है। तो अब वो मुझे कह रहे हैं कि सर ये खर्चा बंद करो, वी डोंट नीड दैट हेल्प। क्योंकि इनिशियली मेरे को लगा कि मेरे अकाउंटेंट वर नॉट सो कैपेबल टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि GST के रूल्स आर कीपिंग, दे आर चेंजिंग एवरी डे। तो अब वो आई विल फाइनली क्लोज दैट पर्सन ऑल्सो कि अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी टीम एफिशिएंट हो चुकी है। दे आर
they are geared up for anything now. Right.